वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली ज्ञानशाला में हमने जीवादि जो 9 पदार्थ होते हैं उन 9 पदार्थों को जानने रूप सम्यक्त्व की चर्चा की थी। उसके पश्चात शुद्ध आत्मा किस तरह से होती है, शुद्ध नय के द्वारा उसे किस तरह से जाना जाता है, वह आत्मा बंध से रहित, स्पर्श से रहित होती है, विशेषताओं से रहित होती है। इस प्रकार आत्मा के स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसी की और विशेषताओं को समझने के लिए हम अगली गाथा पढ़ते हैं। गाथा क्रमांक 17 का उच्चारण करते हैं। जो पसदिय पाणम, जो पसदिय पाणम, अबद्ध पुट्ठम अनन्नमविशेषम, अबद्ध पुट्ठम अनन्नमविशेषम, अपदेश सुत मध्यम, अपदेश सुत मध्यम, पश्यदि जिण शासनम सर्वम, पश्यदि जिण शासनम सर्वम। एक साथ बोलिए। जो पश्यदिय पाणम, अबद्ध पुट्ठम अनन्नमविशेषम, अपदेश सुत मध्यम, पश्यदि जिण शासनम सर्वम। गाथा का अर्थ समझते हैं। जो पश्यदि अपाणम, जो अर्थात जो, पश्यदि देखता है, अपाणम आत्मा को, कैसा देखता है आत्मा को, अबद्ध पुट्ठम, अबद्ध बंध से रहित, पुट्ठम स्पृष्ट, और अ आगे लगा ही इसमें भी लगेगा अस्पृष्ट, अबद्ध पुट्ठम अबंध स्पृष्ट, अनन्नम अविशेषम, अनन्नम अविशेषम, अनन्नम अर्थात अनन्य, अन्यत्व से रहित, एक रूप, अविशेषम विशेषताओं से रहित, अविशेष। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य और अविशेष, और पिछली गाथा में जो कहा था उन विशेषताओं को भी यहाँ ग्रहण करना है। जो अनंतर अर्थात अंतर से रहित, असंयोग संयुक्तता से रहित, ऐसी 5 विशेषताओं से युक्त जो आत्मा को देखता है। देखने से यहाँ तात्पर्य जानता है, अनुभव करता है। अपदेश सुत मध्यम, अपदेश अर्थात द्रव्यश्रुत, सुत अर्थात भावश्रुत, मध्यम अर्थात मध्य, रूप स्वरूप। अपदेश सुत मध्यम अर्थात द्रव्य एवं भावश्रुत रूप, पश्यदि देखता है, जिण शासनम जिन शासन को, सर्वम सभी समस्त। वह आत्मा समस्त जिन शासन को देखता है। वह जिन शासन कैसा है, द्रव्यश्रुत और भावश्रुतमय है। इस गाथा से क्या अर्थ बना, पूरा एक बार देखते हैं। जो आत्मा को अबद्ध स्पृष्ट अर्थात बंध और स्पर्श दोनों से रहित, अनन्य अन्यत्व से रहित, अविशेष रूप देखता है अर्थात जानता है, वह द्रव्य भावश्रुत रूप समस्त जिन शासन को देखता है। यहाँ देखने से तात्पर्य अनुभव करता है, ऐसा समझना चाहिए। भैया जी, इस गाथा का अर्थ समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। इस गाथा में समस्त जिन शासन का सार बताया है। ऊपर की पंक्ति में आत्मा की विशेषता बतलाई है। आत्मा कैसी होती है, बंध से, स्पर्श से, सभी पर पदार्थों से रहित होती है। नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं, जो इस प्रकार आत्मा को जान लेता है, वह समस्त द्रव्य एवं भाव श्रुतमय समस्त जिन शासन को जानने वाला होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मुनि महाराज
जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझ लिया उन्हें फिर बहुत अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्यश्रुत और भावश्रुत में समस्त ग्रंथों में, समस्त शास्त्रों में सारे ही यही है। यदि आत्मा को जान लिया तो सर्वज्ञपना स्वयमेव प्रकट हो जाएगा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सार जी में भी लिखा है, जो आत्मज्ञ हो गए वो सर्वज्ञ हो ही जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, आत्मा का सार, आत्मा को जानना ही सर्वश्रेष्ठ है। अब जिन्होंने आत्मा को जान लिया, अन्य जो शास्त्र हैं, अन्य जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें भी तो यही बताया गया है। इष्टोपदेश जी में लिखा है, जीवोन्य पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यदन्य दुच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तर है। अर्थात जीव अलग है, आत्मा अलग है और पुद्गल अलग है। यही तो तत्व का सार है। इसके अलावा जो कुछ भी कहा जाता है वो सारा का सारा इसी का विस्तार है। अगर किन्हीं मुनि महाराज ने आत्मा का स्वरूप जान लिया, आत्मा इन इन विशेषताओं से युक्त है, आत्मा ऐसी होती है, जब उन्होंने यह जान लिया तो अधिक शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयमेव उनका सारा का सारा उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हो ही जाएगा और इतने ज्ञान मात्र से उन्हें केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। अगर मुनि महाराज के पास सबसे कम ज्ञान अष्ट प्रवचन मात्रिका है, 5 समिति 3 गुप्ती, इतना उनको ज्ञान है और इतने ज्ञान के साथ में इतना ज्ञान है कि बस मेरी आत्मा अलग है, यह शरीर अलग है, आत्मा इन स्वभाव से युक्त है। आत्मा का तो ऐसा स्वभाव होता है, निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा शुद्ध है। इस तरह से आत्मा के स्वरूप को जान करके जो उस आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन मुनि महाराज को द्रव्यमय और भावमय जो श्रुत ज्ञान है वो समस्त जिन शासन उन्हें स्वयमेव प्राप्त हो जाता है, वे समस्त जिन शासन के ज्ञाता बन जाते हैं। इस प्रकार इस गाथा में उन मुनि महाराज के लिए जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लिया है, उन मुनि महाराज के लिए चर्चा है, वे समस्त जिन शासन के ज्ञाता हो जाते हैं। भैया जी, इन 5 विशेषताओं को फिर से समझा दीजिए। आत्मा की जो 5 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर बतलाई गई है, वास्तव में दिखने में तो ऐसा लग रहा है, व्यवहार की अपेक्षा से तो हमें लगता है कि हाँ, आत्मा कर्मों से बंधा है, आत्मा शरीर से बंधा हुआ है, मनुष्य आदि पर्याय को प्राप्त है, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा इनसे रहित है। उन 5 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता दी अबद्ध पुट्ठम, अर्थात बंध और स्पर्श से रहित। जिस प्रकार कमल का पत्ता है, वह दिख रहा है कि जल में है, जल से स्पर्शित है, लेकिन वास्तव में वह जल से स्पर्शित नहीं है। ठीक उसी तरह आत्मा द्रव्य कर्म, जो ज्ञानावरण आदि 8 कर्म हैं, हमें दिख रहा है, लग भी तो रहा है हम संसार में हैं, तो हमारे साथ में 8 कर्म लगे हुए हैं। मनुष्य का हमें यह शरीर मिला है, शरीर जो 9 कर्म है, परिवार जो 9 कर्म है, ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा इनसे रहित है। इस प्रकार पहली विशेषता के ऊपर श्रद्धान करना, समझना कि आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म इनसे रहित है। दूसरी विशेषता यहाँ पर दी अन्यत्व से रहित। अन्यत्व से रहित का तात्पर्य होता है, जिस प्रकार मिट्टी अनेक पर्यायों में है। मिट्टी सकोरा रूप में भी है, मिट्टी घट के रूप में भी है। दिख रही है कि हमें ये पर्याय रूप में है, लेकिन मिट्टी वहाँ भी है, मिट्टी यहाँ भी है। ठीक उसी प्रकार आत्मा नर नारकादि पर्यायों को प्राप्त तो करता है, लग रहा है कि हम मनुष्य पर्याय में हैं। कोई जीव नरक पर्याय को पहुँचा तो वो नारकी कहलाया, लेकिन वास्तव में आत्मा आत्मा ही है। आत्मा अन्यत्व, अन्य पर्याय से रहित है, आत्मा तो शुद्ध है। इस तरह अन्यत्व से रहित विचार करना। तीसरी विशेषता दी चला चलता से रहित, अर्थात जो नियत है। नियत से तात्पर्य आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, उतना ही है, न कम न ज़्यादा। जिस प्रकार समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आने से समुद्र में हमें लगता है
पानी की कमी अथवा पानी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, वह नियत ही रहता है। जब यह जीव चींटी के शरीर को प्राप्त करता है तो आत्मा के प्रदेश सिकुड़ करके चींटी के बराबर हो जाते हैं। जब महामत्स्य के शरीर को प्राप्त करता है तो आत्मा के प्रदेश फैल करके महामत्स्य के शरीर को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यह उनसे रहित है, यह उन पर्यायों से, उन चला चलता से रहित है। असंख्यात प्रदेश यहाँ भी है, असंख्यात प्रदेश वहाँ भी है। इस प्रकार असंख्यात प्रदेशी ही है, न कम न ज़्यादा। चौथी विशेषता है विशेष से रहित, अर्थात अभिन्न, भिन्नता से रहित। जिस प्रकार स्वर्ण में हम देखते हैं उसमें पीत गुण है, उसमें भारी गुण है, उसमें स्निग्ध गुण है, लेकिन जब हम द्रव्य की बात करेंगे, निश्चय नहीं की अपेक्षा से बात करेंगे, तो स्वर्ण है, निश्चय नहीं में वो गुण भी नहीं दिखाई देते। उसी प्रकार ये मनः परे ज्ञानी है, ये अवधि ज्ञानी है, ये ज्ञान दर्शन से युक्त हैं। इस प्रकार की विशेषताओं से रहित आत्मा तो आत्मा है। आत्मा तो मात्र ज्ञान दर्शन अर्थात ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा तो आत्मा है, उन गुणों से रहित शुद्ध आत्मा की वहाँ पर चर्चा की गई है। जब अविशेष इस विशेषण को समझेंगे तब उसकी गुणों से रहित मात्र आत्मा की ही चर्चा की जाएगी। और अंतिम जो पांचवी विशेषता है वह है असंयुक्त, संयोग से रहित, अर्थात वह जो आत्मा है वो किसी भी संयोग से युक्त नहीं है। कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार जल होता है उसको गर्म करने पर वह उष्णता को प्राप्त हो जाता है, लेकिन वास्तव में वह जल तो जल ही है। जल का स्वभाव शीतल रूप है, भले ही हमने उसको गर्म कर दिया हो, वह जल उष्ण नहीं हो सकता। व्यवहार में हमें दिख रहा है कि गर्म पानी हो तो गया, लेकिन निश्चय नहीं से वह गर्म पानी पानी का स्वभाव नहीं है। पानी का स्वभाव है शीतलपन, ठंडापन। उसी तरह आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञान दर्शन। क्रोधी, मानी, लोभी, ये जितने भी विकार भाव हैं, विभाव परिणतियां हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं हैं। जितने भी राग, द्वेष, मद, लोभ, मोह, ये सब भाव कर्म हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार चिंतन करना यह कहलाता है संयोग से रहित। तो कुल मिलाकर ये 5 प्रकार की विशेषताएं यहाँ पर हुई। सबसे पहला अबद्ध पुट्ठम अर्थात अस्पृष्ट और अबंध। दूसरी विशेषता हुई अन्यत्व से रहित। तीसरी चला चलता से रहित। चौथी विशेष से रहित। और पांचवी संयोगपन, संयुक्तता से रहित। इस प्रकार इन 5 विशेषताओं से युक्त जो आत्मा को जानता है, वास्तव में वही समस्त जिन शासन को जानने वाला होता है। भैया जी, ऐसी आत्मा का अनुभव कैसे करें? इसे हम एक छोटे से दृष्टांत से समझते हैं। जिस प्रकार नमक की डली है, नमक की डली को हम स्वतंत्र रूप से खाएंगे तो उसके खारेपन का हमें स्पष्ट स्वाद नज़र आएगा, लेकिन यदि उसी नमक को हम फल, सब्जी आदि किसी अन्य पदार्थ के साथ में ग्रहण करेंगे तो उस नमक का स्वाद भी परिवर्तित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इन विशेषताओं से युक्त होकर के जो मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, वे इन 5 विशेषताओं से युक्त होकर के शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं। उन्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है, अनुभव होता है। अन्य जो शुभोपयोगी मुनि महाराज हैं अथवा हम जो गृहस्थ हैं, उन्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति अथवा अनुभव नहीं हो सकता। सामान्य से ज्ञान तो हो सकता है, हम यह तो चिंतन कर सकते हैं कि आत्मा इस तरह की होती है, लेकिन तद्रूप अनुभूति तो तभी होगी जब उस रूप हमारी अवस्था होगी। जिस तरह से उस नमक का हमें स्वाद मालूम है कि ये खारा होता है, लेकिन कितना खारा है, कैसे स्वाद वाला है, ये तो जब उस नमक को खाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक उसी तरह हमें मालूम है हमारी आत्मा ऐसी है, शुद्ध है, चैतन्य ज्ञान स्वरूप वाली है, ये हमें मात्र ज्ञान ही है। उसका अनुभव कब होगा? जब हम शुद्धोपयोग रूप मुनि होकर के उस आत्मा में डुबकी लगाएंगे, तब हमें उस शुद्ध आत्मा का
ज्ञान होगा, शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा और शुद्ध आत्मा में हमारा लीनपना बैठेगा। और वो तभी हो सकता है जो निर्विकल्प समाधि में स्थित जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं। हम जैसे गृहस्थों के साथ में अभी राग द्वेष लगा हुआ है, मुनि महाराज भी जो अभी शुभोपयोग में हैं, जो अन्य क्रियाएं कर रहे हैं, सामायिक प्रतिक्रमण, प्रवचन, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, उन्हें उस अवस्था में भी उस शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार के मुनि महाराज जो शुद्धोपयोग में लीन हैं, इन विशेषणों से युक्त होकर के आत्मा को जानते हैं, वे समस्त जिन शासन को जानने वाले होते हैं। इस प्रकार शुद्ध आत्मा के स्वरूप को हमने निश्चय नहीं की अपेक्षा से समझा। अगली गाथा में आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज उसी बात को बता रहे हैं कि जो निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्ध आत्मा में तल्लीन हैं, शुद्धोपयोगी मुनि महाराज हैं, उस समय उनके प्रत्याख्यान, दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये सब आत्मस्वरूप ही हैं, अन्य नहीं हैं। आइए गाथा क्रमांक 18। आदाखु मज्जिणाणे आदामे दंसणे चरितेय आदापच्चखाणे आदामे संवरे जोगे आइए गाथा का अर्थ समझते हैं। आदा खुमज्झिणाणे, आदा अर्थात आत्मा, खु अर्थात स्पष्ट रूप से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से, मज्झ अर्थात मेरे, णाणे अर्थात ज्ञान में हैं। निश्चय नहीं की यहाँ पर चर्चा चल रही है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा मेरे ज्ञान में है। आदा में दंसणे चरितेय, आदा अर्थात आत्मा, में अर्थात मेरे, दंसणे अर्थात दर्शन में, चरित्ते चरित्र में, चारित्र में, यह अर्थात और, आत्मा मेरे दर्शन में, मेरे चारित्र में है। दो पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ? निश्चय नहीं की अपेक्षा से आत्मा ही मेरे ज्ञान में है, आत्मा ही मेरे दर्शन में है, आत्मा ही मेरे चारित्र में है। आगे कह रहे हैं आदा पच्चक खाणे, आदा अर्थात आत्मा, पच्चक खाणे प्रत्याख्यान में है, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। आदा में संवरे जोगे, आदा अर्थात आत्मा, में अर्थात मेरे, संवरे संवर में, संवर से तात्पर्य कर्मों का आना रुक जाना। जिन निमित्तों से कर्म आ रहे थे उनका रुकने का नाम है संवर। उस संवर में भी आत्मा ही है। जोगे अर्थात योग में, योग से यहाँ तात्पर्य ध्यान, उसमें भी आत्मा ही है। गाथा का पूरा अर्थ देखें। आत्मा मेरे ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में, प्रत्याख्यान में, संवर में और योग में है। अर्थात जितनी भी चर्चाएं की जा रही है उन सब में आत्मा ही है। ये जो सारी की सारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, प्रत्याख्यान, संवर, योग, ध्यान, ये जो भी कहे हैं ये शुभोपयोग रूप हैं। लेकिन जब शुद्धोपयोग की बात की जाएगी, जब आत्म समाधि की बात की जाएगी, तब शुभोपयोग भी छूट जाएगा। आत्मा उस शुभोपयोग रूप नहीं है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप नहीं है, आत्म स्वरूप ही इस रूप है। ज्ञान में आत्मा है, दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है। इस तरह की चर्चा शुद्धोपयोगी मुनि की अपेक्षा से की जाती है। इस गाथा में प्रत्याख्यान से क्या लेना है? प्रत्याख्यान का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग। त्याग में आत्मा है। आदा पच्चक खाणे अर्थात प्रत्याख्यान में आत्मा है। प्रत्याख्यान अर्थात त्याग। जो जीवों को मारने का, हिंसा का त्याग किया, पांचों पापों का त्याग किया, नियम, व्रत, संयम का संकल्प लिया, तद्रूप जो हमने त्याग किया, समस्त त्याग रूप आत्मा ही है। कहने का तात्पर्य शुद्धोपयोग में जब मुनि महाराज लीन होते हैं,
आत्म स्वरूप में लीन होते हैं, आत्मा के द्वारा आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का जब ध्यान किया जाता है, तब समस्त त्याग रूप जो अवस्था होती है, उस त्याग रूप अवस्था में भी आत्मा ही है। वहाँ पर फिर भेद दृष्टि नहीं रहती कि हमने किस किस का त्याग किया, हमने हिंसा भी छोड़ दी, झूठ भी छोड़ दिया, हमने इस तरह ये सब छोड़ दिया। ये सब चर्चाएं पूर्व अवस्था में। जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब संपूर्ण सारी अवस्थाओं में आत्मस्वरूप ही नजर आता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा, आत्मा प्रत्याख्यान में अर्थात त्याग में भी आत्मा ही समझना चाहिए। भैया जी, योग से क्या ग्रहण करना चाहिए? वैसे तो सामान्य से योग का अर्थ जहाँ आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन वो लिया जाता है, परंतु यहाँ पर उस रूप योग की चर्चा नहीं है। यहाँ पर योग का अर्थ आचार्य भगवान ने स्पष्ट किया है, निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक, परम ध्यान रूप जो अवस्था होती है। जब कोई मुनि महाराज सामायिक करते करते आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं, शुभोपयोग का ग्रहण करते करते, शुभोपयोग रूप अवस्था का पालन करते करते जब आत्मा में डुबकी लगा लेते हैं, आत्म स्वरूप हो जाते हैं, उस शुद्धोपयोग रूप अवस्था में जो ध्यान होता है उसे यहाँ पर योग के रूप में ग्रहण किया है। और वो तभी हो सकता है जब निर्विकल्प समाधि हो। वह निर्विकल्प समाधि किनकी होगी? जो मुनि महाराज हैं। मुनि महाराज भी कौन से? जो शुद्धोपयोगी हैं, जो समस्त बहिरंग विकल्पों से दूर हैं, जिन्हें ये विकल्प नहीं है कि मेरे सामयिक का समय हो गया, मुझे अब प्रत्याख्यान करना है, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे गाथाएं याद करनी है। इस रूप जो शुभोपयोग है, इसका भी जिन्हें विकल्प नहीं है, जिन्हें तो बस आत्मा ही आत्मा दिखती है, आत्म स्वरूप में जो पूर्णतया लीन हो गए हैं, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि महाराज को यहाँ पर योगे अर्थात योग में, उस परम समाधि में, परम ध्यान में आत्मा ही है, ऐसा समझना चाहिए। संवर से हमें क्या समझना चाहिए? आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र जी में एक सूत्र लिखा है, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशह जय चारित्रयी, अर्थात वह संवर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशह जय और चारित्र के द्वारा होता है। संवर किसे कहते हैं? कर्मों का आना रुकने का नाम संवर है। गुप्ति समिति आदि का पालन जो मुनि महाराज करते हैं उनके संवर होता है। यहाँ उन मुनि महाराज की चर्चा है जो शुद्धोपयोग में लीन हैं। शुद्धोपयोग में जब मुनि महाराज लीन होते हैं तब उस समय उन्हें बहिरंग रूप से जिस संवर की हमने अभी चर्चा की, गुप्ति समिति आदि रूप जो संवर है, वह संवर भी आत्मस्वरूप ही हो जाता है। वहाँ पर मन वचन काय को वश में करना, ये गुप्ति कही है, ये बहिरंग संवर है, ये व्यवहार संवर है। निश्चय संवर जब आत्मस्वरूप में लीन हो जाएंगे। उत्तम क्षमा धर्म का पालन करना ये मुनि महाराज का कर्तव्य है, लेकिन शुभोपयोगी का, व्यवहार की अपेक्षा से ये 10 धर्म कहे गए हैं, निश्चय की अपेक्षा से तो 10 धर्म रूप ही आत्मा है, आत्मा 10 धर्म रूप ही है। अर्थात अन्य जो बहिरंग रूप हमें जो संवर दिख रहा है वो यहाँ पर चर्चा में नहीं है। आदा संवरे अर्थात शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से शुद्धोपयोग में लीन वह आत्मा संवर में, संवर से युक्त है, संवर में ही आत्मा है, आत्मा अलग नहीं है। इस प्रकार शुद्धोपयोगी मुनि महाराज इस तरह की क्रिया से युक्त होते हैं। जय जिनेन्द्र।